ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन की तरफ लास्ट 25 साल से काम कर रहे हैं और हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर ऑटोमेशन के लिए काफ़ी कुछ सोचा है. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबको पता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड, द वे इंडस्ट्री इज़ ट्राइंग टू अडॉप्ट इट, एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नीड्स इट वेरी बैडली. एंड उसी के लिए यंग माइंड्स हु हैव थॉट ऑफ AI यूजेस इनटू द कंस्ट्रक्शन वर्टिकल, एंड जो उनके आइडियाज़ हैं उनको हम किस तरीके से नर्चर कर सकते हैं, किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनके आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करें और उनके आइडियाज़ को रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ा सकें. उसके लिए ये चैलेंज रखा है. एंड वी आर हैविंग अ वेरी गुड सेट ऑफ innovative people who have got the good ideas. We want to take it ahead. ऐसा AI का नौकरी पे कोई परिणाम नहीं होगा. AI तो बेसिकली नौकरी बढ़ाएगी, ऐसा हमारा सोचना है, क्योंकि जब इफ़िशियंसी आती है तो नौकरी बढ़ती है और AI इफ़िशियंसी में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला है. हो सकता है उसमें नई तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी. अगर आप पूरे एग्जाम्पल को पहले भी देखें तो जो भी कंप्यूटराइजेशन अभी हुआ है लास्ट 20 ईयर्स की हिस्ट्री में देख लीजिए, कंप्यूटराइजेशन ने रोज़गार को बढ़ाया है, कभी घटाया नहीं है. और अभी ऐसा लगेगा कि AI शायद प्रोग्रामर्स को हटा देगी या AI शायद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हटा देगी या प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हटा देगी. ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं है. AI उसको इफ़िशियंसी में जनरेट करेगी और डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से एडप्ट होती है उसी की तरफ हमको देखना होगा. कितना लिस्ट तो मुझे एग्जैक्टली नंबर्स तो पता नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ 25. करीब भाई, Sorry? number of participants for today's startup? We have shortlisted 50 startups. 50. Yeah. There was more than 100, applications. Yeah, And we have shortlisted 50. 50. So, So out they of those will, 50, we will have, 5 winners. राइट, ओके. सो हमारे साथ दो दिग्गज हैं इधर, प्रोफेसर वेंकटा फ्रॉम IIT मुंबई एंड माधव फ्रॉम NESCOM. So I think, sir, you can also talk We about. I think it's been, I think if you look at construction, ये जो हमारा साथ ये अभी हो रहा है startups in construction, this is a very exciting thing. आप देखें तो हमारा इतना we have so huge needs to develop infrastructure for this company, the kind of budgets we have, etc. There's a lot of need for developing good facilities, world-class facilities, and you see that the kind of workforce we have, it may not be sufficient for us to achieve these kinds of things. So that way, technology and AI has a big role to play in order for us to achieve our dreams. So for that, I think I think the exciting thing is to get our young minds, to flare up and understand what is happening and be excited about these developments. And what you see these startups looking at, that exciting number of 50 startups, 100 applications, that shows the enthusiasm in this space among the young guys who are civil engineers or any engineers. And this is what is needed for the country to develop our next level of infrastructure. And I think this is a very good step. And use of AI ML would probably become not just a comfort but become really necessary for us in order to achieve our goals. And I think this is a very good step forward from AmpliNext and Software in terms of encouraging this forum, get those exciting ideas, and who knows, we'll get a great idea which can solve some of our pertinent problems. So I'm very excited about today. We'll see what kind of ideas are there. We will see if we can take some of them to the next level and understand how that can solve our major problems. So that's my competitive program future में एम्प्लीनेक्स्ट के पास आप करें तो स्टार्टअप्स को देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि स्टार्टअप्स की सक्सेस डिपेंड इस पे करती है
कि उनके आइडियाज़ को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ऑफ कोर्स एम्प्लीनेक्स्ट का एक गोल तो ये है कि उनको इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाएंगे, बट मेजर रोल ये है कि उनके जो आइडियाज़ हैं वो प्रैक्टिकली शेप ले रहे हैं क्या, इंडस्ट्री में उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या। इफ़ दे आर थिंकिंग फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, is really construction management is going to give values, is it going to increase the efficiency of the construction process by itself। तो उसके लिए क्या क्या उनको सोचना चाहिए, क्या क्या challenges को ध्यान में रखते हुए अपनी strategy बनानी चाहिए। That is what as a mentoring Amplinex is going to contribute significantly, and we will definitely think that the rate of success will increase if we can think of what is the value proposition which we can bring to the end users who are going to use the technology and the ideas which they have thought of. So we are kind of connecting the entire ecosystem of think tanks, the organization building, marketing strategy, and also of course investors who can come together and make this technology valuable for the industry. हाँ, तो ये तो लोग बोल रहे हैं, और जो वास्तविकता है वो ये है कि अगर आपके पास एक एआई का टूल है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। कि वो काम आसान करने के लिए अब आप देखिए, एक व्यक्ति अगर किसी काम को 5 दिन में करता है, अब आजकल एआई के कारण वो 5 घंटे में भी कर सकता है वो काम, तो सोचो वो और कितना ज़्यादा काम कर सकता है। बात यह है कि हमको लगता है एआई, जब हम एआई के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कोई रोबोट आ गया, उसने यहाँ से जैसे आप अभी माइक लेके खड़े हैं तो वो रोबोट लेके माइक लेके खड़ा होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि जो आप पूछ सकते हो वो नहीं कर सकता काम। पर हाँ, वो ये कर सकता है कि जैसे कैमरा जैसे आपने किया है, फोकस किया हुआ है, कहाँ पे फोकस जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, पिक्चर कितनी अच्छी आनी चाहिए, साउंड क्लैरिटी कितनी आनी चाहिए, ये सब एआई कर सकता है काम। तो एआई जो है वो मदद करने, सहायता करने के लिए है, एआई हटाने के लिए नहीं है किसी को। ये कहा जाता है माना, हाँ जैसे सर ने बोला कि कुछ जो जॉब्स है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन पहले क्या लोग शॉर्ट हैंड लिखते थे पहले, फिर टाइपराइटर आया, तो क्या शॉर्ट हैंड वाले की नौकरी चली गई? नहीं गई। उन्होंने क्या किया, टाइपराइटर सीखा, टाइपराइटर सीख के उन्होंने, अब वो शॉर्ट हैंड भी आता है, टाइपराइटर भी आता है, तो उसकी उनकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, फिर आया कंप्यूटर्स आए, इस पर काम करना शुरू किया, अब उन्होंने टाइपराइटर से हट के कंप्यूटर्स पे काम करना शुरू किया, तो उनकी भी वैल्यू बढ़ गई। जैसे अब एक एग्जांपल, जैसे हमारे से जो एक जनरेशन जो पहले थी, वो उनको शॉर्ट हैंड भी आती है, उनको टाइपिंग भी आती है, उनको कंप्यूटर पे भी काम करना है, तो उनकी वैल्यू आज की तारीख में बढ़ी हुई है कि नहीं। तो बात ये नहीं है कि जॉब चली जाएगी, बात ये है कि जो उस जॉब के लिए, उस नौकरी के लिए, उस करियर के लिए लोग अपने आप को कितना आगे स्किल करते हैं। जैसे हम लोग जो भारत, हमारा जो राष्ट्र है, वो हमेशा माना गया कि ये ज्ञान के पथ को प्रदर्शित करता है लोगों को। तो अगर हम ही नहीं सीखेंगे, हम ही ज्ञान नहीं लेंगे, तो वो बात ठीक नहीं है। एआई का कंपल्शन नहीं है। एआई हम उसको भय की निगाह से देख रहे हैं, भय से देख रहे हो उसको। अगर हम आप की सहायता देखें, उसको अपना मित्र समझे, तो एआई हमारे लिए बहुत कुछ काम कर सकता है। सो बेसिकली इफ़ यू लुक एट द एयरपोर्ट, अब से 20 साल पहले जाएं तो एयरपोर्ट 22 से 24 महीने में बनता था, व्हेन आई जॉइन द गवर्नमेंट सेक्टर इन दिल्ली। अभी आप देखें उसके बाद 18 महीने में बना, अभी आप देखें 14 महीने में। सिविल वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ हैपेंड। दूसरी बात, जो मेजर हाईवेज़ हैं, भारत माला है, सागर माला है, देयर आर सो मेनी माला प्रोजेक्ट इज़ गोइंग ऑन इन अक्रॉस इंडिया। बड़े बड़े ब्रिजेज़ हैं, समंदर के अंदर सिटी बन रही हैं, राइट, मेट्रोज़ बन रहे हैं। आपका पूना मेट्रो एक विकसित है, और ये अच्छा स्टार्ट है। जो सॉफ्टटेक और एम्प्लीनेक्स्ट है, ये एक पहली पहल है, वो भी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इकनॉमी के लिए। एंड हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सपना है विकसित भारत का, जिसमें $5 ट्रिलियन की हमें इकनॉमी बनानी है, आज वो देश में जा रहे हैं, अमेरिका के साथ, पेरिस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अलग अलग देशों में। तो पहला और फर्स्ट इंस्टेंस क्या है? टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। सो एआई के संबंध में बात करें तो अमेरिका इंडियन पार्टनरशिप आप देखिए कितनी ऊंचाइयों तक। अभी हाल ही में हमने एग्जांपल देखा, हाउ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गेटिंग इन रिस्पेक्ट। तो एक तो टेक्नोलॉजी है, दूसरा हमारी मैन पावर है। वी आर प्राउड दैट वी हैव ए लॉट ऑफ मैन पावर। तो उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। रादर कि हम टेक्नोलॉजी पे बात करें, उनको उस काबिल बनाएं, स्किल दें। जैसे यहाँ पर आप देखें 5-15 कंपनीज आई हैं, नई कंपनीज आई हैं। तो ये जो नई कंपनीज़ हैं, ये रिसोर्स तैयार करेंगी। कितना रिसोर्स तैयार करेंगी? थाउजेंड्स में। फिर ये 1000 रिसोर्स क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एंड दैट इज़ हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन थ्रू द टेक्नोलॉजी। Speed is important. Akhil Kotkar, I lead the tech sales team for Autodesk across Asia Pacific as a region.
when you're talking about AI is currently having its big moment. I don't think you would have gone through any newspaper in the last 2 years where some news or some article about AI wasn't there. And when you look at the design and construction industry, there's a lot of disruption happening through AI as well. Not so much on the core design front, but we're seeing a lot of disruption happening on the planning stage, where a lot of organizations are trying to use data from existing data sets, either a GIS input or the as-built world around the project, to make design decisions that can help them make an impact on the overall life cycle of the project. And then we're seeing a lot of AI being used in construction as well. In India as well, we've got a few customers who've been able to use AI to identify which issues, which problems can actually lead to a delay in the overall project's timeline, and that's been an area where a lot of work has happened. Having said that, the actual journey for AI in the design and construction space is just about starting. The next 2 to 3 years are going to be very, very exciting to watch.